विक्रम एक युवा फोटोग्राफर जिसने भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर पुरानी इमारतों और वीरान जगहों की तस्वीरें खींची थीं। इस बार वह राजस्थान के एक छोटे से गांव कुशालगढ़ में गया था। वहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन विक्रम अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। वह अपनी फोटोग्राफी के लिए नई और डरावनी जगहें तलाशता था। इसलिए उसने तय किया कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा और वहां की तस्वीरें खींचेगा। शाम का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग उसे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी भव्यता देखकर वह हैरान रह गया। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे और टूटी फूटी खिड़कियां। हवेली सच में किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने हवेली का बड़ा दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे वहां कोई मौजूद हो, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपनी कल्पना समझा और अपने कैमरे को तैयार किया। जैसे ही उसने पहला फोटो क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक काले साए की झलक दिखी। वह चौंक गया। उसने दोबारा देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या वह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में वहां कुछ था? विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरे की स्क्रीन को झूम करके देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ रोशनी का खेल होगा और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और दीवारों पर रोशनी डाली। वहां धूल से सनी पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। कुछ पेंटिंग्स के चेहरे इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उसकी नजर वहां रखे पुराने झूले पर पड़ी। झूला हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा का नामो निशान नहीं था। वह ठिठक गया। क्या सच में कोई यहां है? वह आगे बढ़ा और झूले को छूने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। विक्रम ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके मन में डर घर करने लगा था। वह मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रुको, वह ठिठक गया। ये आवाज किसी लड़की की थी, पर हवेली में तो कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। हवेली में केवल सन्नाटा था। वह तेजी से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक झूला तेजी से झूलने लगा और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब विक्रम समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह दरवाजे की तरफ भागा और उसे धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। एक काली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। वह काली परछाई अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। उसके पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। तू यहां से जा, वरना तेरा भी अंजाम वही होगा जो बाकी सबका हुआ। काली परछाई की डरावनी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। विक्रम ने टॉर्च उस साए की तरफ घुमाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह अचानक हवा में गायब हो गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कमरे में इधर उधर देखा। तभी उसे एक पुरानी अलमारी दिखी जो अधखुली थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला तो अंदर एक पुराना धूल से सना हुआ डायरी मिली। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं रुक्मिणी। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। डायरी में लिखा था कि सांगी नाम की एक लड़की इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात कुछ अजनबी डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे परिवार को मार दिया और रुक्मिणी को जिंदा जला दिया। आत्मा तब से इस हवेली में फंसी हुई थी और जो भी यहां आता वह कभी वापस नहीं जाता। डायरी पढ़ते ही विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। तू अब यहां से बचकर नहीं जा सकता। विक्रम ने डर के मारे एक मोमबत्ती उठाई और पूरे कमरे में आग लगा दी।
देखते ही देखते हवेली जलने लगी और उसके अंदर से भयानक चीखें आने लगीं। विक्रम किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह जलती हुई हवेली से बाहर निकला और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह गांव के मंदिर में था। गांव के पुछताया कि हवेली अब पूरी तरह जल चुकी थी, हो चुकी थी। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वह डर के मारे सुन्न रह गया। डायरी अब भी उसकी जेब में थी,